योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। यानी ये डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करने में विश्वास करती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों की दिव्य साधना और उनके आशीर्वाद की ही कृपा है कि भारत एक नए भारत के रूप में आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को एक नई दिशा देकर के विकसित भारत के रूप में उसे स्थापित कर रहे हैं। एक विकसित भारत ये तभी संभव होगा जब उसकी आधारशिला सनातन धर्म के आधारों पर होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास के रूप में आगे बढ़ाया है। ये विरासत का ही संरक्षण है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जिन लोगों के लिए लगता था राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वे लोग संदेह की निगाहों से देखते थे, संदेह की निगाहों से देखते थे। वह कार्य संभव हुआ है। प्रत्यक्षम क्या किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। आप स्वयं राम जन्मभूमि में जाकर के देखते होंगे कितना भव्य मंदिर बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर। ये है पहचान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, कितना भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया। केदारपुरी में आप जाएंगे, केदारपुरी कितना भव्य और दिव्य बन गई। महाकाल उज्जैन में जाएंगे, महाकाल का महालोक कितना भव्य और दिव्य बन गया। सौराष्ट्र में जाएंगे, सोमनाथ मंदिर कितना भव्य और दिव्य बन गया। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा की वे कड़ियां हैं जिन पर सनातन धर्म की मजबूत नींव टिकी हुई है, और उस मजबूत नींव पर ही एक मजबूत भव्य भारत की इमारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ आगे काम कर रहा है। और इस नींव के मजबूत आधारों में हैं हमारे मणिराम दास स्वामी के पूज्य महान पूज्य संत महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। मणिराम दास स्वामी का अपना 300 वर्षों का एक कठोर साधना का इतिहास रहा है। यह मान्यता है, इस परंपरा की शुरुआत के जो संत थे, पूज्य आचार्य जी थे, उन्हें मां जानकी ने सीधे साक्षात्कार उन्हें दिया था, यानी साक्षात दर्शन दिए थे। उनकी कृपा से परंपरा आगे फली फूली बढ़ी और इसे एक भव्य और दिव्य रूप दिया है पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने। आप सोचिए, 18वीं सदी से 21वीं सदी के 300 वर्षों के इस कार्यकाल में हमें यह दिन देखने को मिल रहा है जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और साथ साथ अयोध्या को सजाने संवारने, उसको भव्य और दिव्य रूप देने में भी एक नई परिकल्पना को साकार करने के लिए, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में से स्थापित करने के सपने को भी साकार किया जा रहा है। अब याद करिए, हम लोग जब आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या आते थे तब क्या होता था? लोग चिल्लाते थे, एक ही बात के लिए लोग कहते थे। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अयोध्या आया था, दीपोत्सव के कार्यक्रम में नारे लग रहे थे कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब नारा समाप्त हो गया, अब तो हकीकत में राम मंदिर दिखाई देता है। यानी ये डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करने में विश्वास करती है।